क्या एक बार फिर नीतीश कुमार इतिहास दोहराते हुए पाला बदलेंगे? क्या जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू बिहार से बाहर नहीं जमने देगी बीजेपी को? अभी से ही नीतीश कुमार की जेडीयू से किनारा करने लगी है बीजेपी। इस तरह की खबरें बिहार चुनाव से पहले सुर्खियों में है। तो क्या वाकई में टूट जाएगा जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन? इन तमाम सवालों के बीच आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस तरह के सवाल उठ क्यों रहे हैं। इसके साथ ही ये भी बताते हैं कि कैसे नीतीश कुमार को आरजेडी की तरफ से मिले ऑफर के बीच बीजेपी अब दिल्ली में जेडीयू को बड़ा झटका देने जा रही है। दरअसल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बीते कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने वाले हैं। लेकिन इस बीच बिहार के सीएम ने यह साफ कर दिया कि वो कहीं नहीं जाने वाले। नीतीश कुमार ने अपनी गलती मानते हुए यह भी कहा कि हम 2 बार गलती से इधर से उधर चले गए थे, अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे और बिहार के साथ देश का विकास करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान को उन कयासों पर विराम लगाने के लिए माना जा रहा है जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेतृत्व को लेकर बीजेपी की ओर से की गई टिप्पणी के बावजूद जेडीयू के नाराज होने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जेडीयू भी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कुछ ही दिनों पहले ही जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन यानी ललन सिंह ने बताया कि बीजेपी के साथ मिलकर जेडीयू दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। सीटों की संख्या बीजेपी से बातचीत करके तय होगी। ललन सिंह का यह बयान आपको सुनना चाहिए। एनडीए के गठबंधन के साथ जनता दल यू दिल्ली का चुनाव लड़ेगी और संयुक्त अभियान भी चलेगा। बिहार में भी अगला चुनाव 2025 का नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वहां चुनाव लड़ेंगे। इस बीच दावा यह किया जा रहा है कि दिल्ली में जेडीयू की चुनाव लड़ने की इच्छा पर बीजेपी कहीं ना कहीं पानी फेरने की तैयारी में। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू की इच्छा बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की है, लेकिन बीजेपी की दिल्ली इकाई ने जेडीयू को मौका देने से मना कर दिया है। दिल्ली बीजेपी ने अपने फैसले से आलाकमान को अवगत भी करा दिया है। अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जेडीयू को दिल्ली में जमीन देने पर फैसला करना है। आपको बताते हैं कि दिल्ली चुनाव में जेडीयू से गठबंधन आखिर बीजेपी क्यों नहीं करना चाहती, क्यों दिल्ली में उससे दूरी बना रही है तब जबकि बिहार में वो गठबंधन में है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रदेश यूनिट चाहती है कि बीजेपी का जेडीयू के साथ गठबंधन न हो। दिल्ली बीजेपी जमीनी कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में है। बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने 2020 के विधानसभा चुनावों के नतीजों और परफॉर्मेंस को देखते हुए ही यह बड़ा फैसला लिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीट गठबंधन सहयोगी जेडीयू को दी थी, लेकिन इन तीनों सीटों पर जेडीयू की करारी हार हुई थी और ये तीनों सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई थी। यही वजह है कि बीजेपी की प्रदेश यूनिट इस बार जेडीयू संग गठबंधन के पक्ष में नहीं नजर आती। हालांकि अभी भी इस पर आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। दिल्ली में बड़े पैमाने पर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, आप सब जानते हैं, और दिल्ली की लगभग 17 सीटों पर बिहार और यूपी के लोग प्रभाव रखते हैं। खबरें कहती हैं कि विकासपुरी हो, द्वारका हो, मटियाला हो, मॉडल टाउन हो, बुराड़ी, करावल नगर, सीमापुरी, बादली, किराड़ी, नांगलोई, उत्तम नगर, पड़पड़गंज, लक्ष्मी नगर, संगम विहार, राजेंद्र नगर, पालम, ये वो तमाम इलाके हैं या यूं कहें कि ये जो तमाम विधानसभा सीटें हैं इन पर पूर्वांचलियों का बड़ा प्रभाव है और इन्हीं सीटों पर उम्मीदवार की जीत और हार का जो फैसला है वो ये पूर्वांचली करते हैं, जो कि यूपी बिहार से दिखाई पड़ते हैं। अब जेडीयू का मन यही है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। अगर बीजेपी उसके साथ चुनाव नहीं लड़ती है तो ये एक तरह से एनडीए में खटपट की शुरुआत या संकेत भी हो सकते हैं। देखना यह है कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू को सीटें देती है या नहीं। लेकिन अगर देखिए आप स्पष्ट रूप से तो बिहार में अगले साल चुनाव है। लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी हमले कर रहे हैं, आरजेडी के ऑफर की बात कर रहे हैं, इन सब के बीच अगर आने वाले दिल्ली के चुनाव में पुरानी बातें छोड़कर यानी पुरानी वो 3 सीटें छोड़कर भी अगर बीजेपी जेडीयू के साथ आने की कोशिश करती है तो इस वक्त जो माहौल है वो थोड़ा उसके पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। देखिए, पिछली जितनी बार भी नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, पाला बदला है, इसका जो आम जनता के बीच में जो एक मैसेज गया है वो बहुत बेहतर स्थिति में नहीं दिखाई पड़ते हैं। वो
उसके बाद उनके एक दो बयान इस तरीके से आए जिसके बाद भी ये रहा कि वो शायद अपने वोटर्स के बीच में जिस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं वैसा नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव की तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आई। लोकसभा चुनाव में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सीटें जो है वो जेडीयू के खाते में गई थी, लेकिन इन सब के बीच लोकसभा का जो पूरा चुनाव का माहौल होता है और जो विधानसभा का चुनाव माहौल होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अब अगर दिल्ली में जेडीयू ये चाहती है कि वो बीजेपी के साथ लड़े, तो बीजेपी तो इस बार पूरी तैयारी में है कि वो आम आदमी पार्टी को पटखनी दे। आम आदमी पार्टी का जो एक तरीके से कह लीजिए कि 10 साल का जो पूरा उनका कार्यकाल है उसको खत्म करे और एक नए सिरे से दिल्ली की सियासत पर काम करना शुरू करे। अब इसलिए भी उन्होंने अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, अपने बड़े नेताओं को, सबको दिल्ली में झोंक दिया है। अब इन सब के बीच अगर जेडीयू अपनी सीटों की डिमांड रखती है तो ऐसा लगता है कि बीजेपी इस पर अभी हाँ नहीं भरेगी। लेकिन हाँ, जैसा कि हम शुरुआत से बता रहे हैं कि इस पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। जेडीयू चाहती है कि दिल्ली में वो चुनाव लड़े बीजेपी के साथ, लेकिन बीजेपी इस मूड में नहीं नजर आती है। देखना यह है कि जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को लेकर क्या बात होती है। हालांकि अगर इन दोनों में सीटों को लेकर बात नहीं बनी तो निश्चित तौर पर इंडी गठबंधन के तमाम नेता इसे एनडीए में फूट की बात से जरूर जोड़ेंगे। दिल्ली में अगले साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। उम्मीद है फरवरी में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि फरवरी अंत में ही इस जो विधानसभा का कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। जनवरी में चुनाव आयोग तारीखों के ऐलान करेगा। थोड़ा ही समय बचा है। 2020 का अगर चुनाव आपको याद होगा तो आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 70 में से 62 सीटें जीती थी। बीजेपी के खाते में मात्र 8 सीटें आई थी। कांग्रेस के हाथ खाली रहे थे। इस बार बीजेपी पूरे जोश के साथ मैदान में है और वो चाहती है कि ये जो डिफरेंस है ये तो कम हो ही, सत्ता में भी वापसी हो, क्योंकि बहुत दिनों का सूखा मिटाना भी है बीजेपी को। और जिस तरीके से महाराष्ट्र, जिस तरीके से हरियाणा तस्वीर दिखाई पड़ी विधानसभा के चुनाव की, हौसले बुलंद हैं कार्यकर्ताओं के, एक तरीके से कह लीजिए बूस्टर डोज है पार्टी के लिए। और जो तस्वीर इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिखाई पड़ती है, बीजेपी के नेताओं ने ताकत झोंक दी है। इस बीच अगर जेडीयू इस तरह की डिमांड करती है तो बहुत मुश्किल है कि उन्हें सीटें मिलेंगी। हालांकि एनडीए में बातचीत ठीक ठाक बनाए रखने के लिए हो सकता हो कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जेडीयू की बातें मान भी ली जाए, क्योंकि ललन सिंह जिस तरीके से बात कहते हुए दिखाई पड़े, ऐसा लगा कि जेडीयू की तरफ से पूरी तरह से यह तय है कि वो तो चुनाव लड़ने जा ही रहे हैं दिल्ली में। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात होगी। लेकिन हाँ, एनडीए के गठबंधन के तहत जेडीयू और बीजेपी अगर साथ में नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन के लिए एक मौका होगा ये कहने का कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।